आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों को दो तरीके से जोड़ा जाता है। एक होता है श्रेणी क्रम में संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन हम पहले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए जितने भी प्रतिरोध होते हैं उनके एक सिरे को किसी एक बिंदु से जोड़ देते हैं तथा दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार का अगर संयोजन है तो उसको हम कहते हैं समांतर क्रम में संयोजन। अथवा मान लिया तीन प्रतिरोध हैं, क्रमशः R1 एक प्रतिरोध है, ये R1 प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध है R2, ये तीसरा प्रतिरोध है R3। ये तीन प्रतिरोध दिए हैं। ये पहले प्रतिरोध का पहला सिरा है 1 तथा दूसरा सिरा है 2, या इसको पुच्छ कहते हैं, इसको शीर्ष। इसी प्रकार ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ। इन तीनों प्रतिरोधों को हमें समांतर क्रम में जोड़ना है। तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए सभी प्रतिरोधों को, जितने प्रतिरोध दिए होते हैं उन सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को किसी एक बिंदु से, मान लिया एक बिंदु ये है तथा दूसरा बिंदु B है, इन दोनों बिंदुओं को के मध्य इन तीनों प्रतिरोधों को हमें समांतर क्रम में जोड़ना है। समांतर क्रम में जोड़ने के लिए पहले प्रतिरोध के पहला सिरा को बिंदु ये से तथा दूसरे सिरे को बिंदु B से जोड़ दिया गया। यहाँ पहला सिरा है, यहाँ पर कौन सा सिरा है? दूसरा सिरा है। ये प्रतिरोध कौन सा है? R1 है। ठीक इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को बिंदु ए से तथा दूसरे सिरे को बिंदु बी से जोड़ दिया गया। इसी प्रकार तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को बिंदु ए से तथा दूसरे सिरे को बिंदु बी से जोड़ दिया गया। इस प्रकार अगर प्रतिरोधों का संयोजन है, ये पहला सिरा है पहले दूसरे प्रतिरोध का, ये तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है। इस प्रकार का अगर संयोजन है तो उसको हम कहते हैं कौन सा क्रम? समांतर क्रम संयोजन। यहाँ कौन सा प्रतिरोध है? R2, यहाँ पर है R3। ऐसे जितने भी प्रतिरोध होते हैं सभी के एक सिरे को किसी एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है। अब इन दोनों सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया गया। मान लेते हैं 20 वोल्ट वाली बैटरी से जोड़कर इन दोनों सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया गया। ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ये धन सिरा है, ये ऋण सिरा है। धन सिरे को बिंदु ए से तथा ऋण सिरे को बिंदु बी से जोड़ दिया गया, जिसके कारण इसमें I धारा प्रवाहित हुई। इसी कारण इसमें I धारा प्रवाहित होने लगी, I धारा प्रवाहित हो रही। अथवा इसको एक बार परिभाषा लिख लिया जाए, इसको समांतर क्रम में संयोजन सभी प्रतिरोध, जितने भी प्रतिरोध दिए होते हैं उन सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को किसी एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है। तो समांतर क्रम संयोजन में समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को किसी एक बिंदु से तथा दूसरे सिरों को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं, किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। तो प्रतिरोधों का यह संयोजन क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो प्रतिरोधों का यह संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन कहलाता अर्थात अथवा जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हों,
कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या हो, समान हो, तो उसका क्रम क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हों कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर समान हो तो प्रतिरोधों का यह संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन कहलाता। समांतर क्रम संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन के नाम से भी जाना जाता है। समांतर क्रम संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। एक बार फिर से देखा जाए, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने के लिए सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को किसी एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है, अथवा दो या दो से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हों कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या हो, समान हो, तो प्रतिरोधों का यह संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन को और किस नाम से जाना जाता है, पार्श्व क्रम संयोजन के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध की गणना। समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध की गणना। समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध की गणना। प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध की गणना या व्यंजक भी कहना है। तुल्य प्रतिरोध की गणना, मान लिया तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में जुड़े। माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 समांतर क्रम में बिंदु A व B के बीच जुड़े हैं। बिंदु A व B के बीच जुड़े। इन बिंदु A और B के सिरों के बीच B वोल्ट की बैटरी से जोड़कर विभवांतर स्थापित किया गया। कितनी वोल्ट की बैटरी? B वोल्ट की बैटरी, जिसका धन सिरा बिंदु A से ऋण सिरा बिंदु B से जुड़ा है। B वोल्ट की बैटरी है। B वोल्ट की बैटरी से जैसे इसमें विभवांतर स्थापित किया तो इसमें धारा क्या बहने लगी? I मान लेते हैं, धारा I प्रवाहित होने लगी। अब यहाँ देखो, यहाँ पर प्रतिरोध R1 है, यहाँ पर प्रतिरोध R2 है, यहाँ पर प्रतिरोध R3 है। बिंदु ये धारा आई गई, यहाँ से इसके तीन रास्ते हुए। एक रास्ता मान लेते हैं I1 धारा इधर गई है, इधर I2 धारा गई है, इधर I3 धारा गई। पुनः ये तीनों धाराएं बिंदु B पर जाकर मिलेंगी। यहाँ से पुनः क्या बन जाएंगी? I धारा। I1
धन I2 धन I3 यहाँ पर मिलकर क्या बन जाएगी, पुनः I बन जाएगी। क्या बन जाएगी, I बन जाएगी। यहाँ से I धारा फिर बैटरी, जितनी धारा निकली है उतनी धारा इनपुट हुई है, जितनी धारा आउटपुट हुआ। अब ये तीनों प्रतिरोध बिंदु A और B के बीच में किसमें जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब हमें तीनों के स्थान पे हमें केवल एक प्रतिरोध जोड़ना है जो इन तीनों प्रतिरोधों के समतुल्य हो और बैटरी 20 वोल्ट की रहेगी, उसमें भी धारा I प्रवाहित हो। इन तीनों के स्थान पर मान लिया इन तीनों के समतुल्य एक प्रतिरोध R जोड़ दिया गया और जिनके सिरों के बीच 20 वोल्ट की बैटरी से विभवांतर स्थापित किया गया, जिसके कारण इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। जिसके कारण इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा, I धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। अब इस R का गणना करना है। इस R का मान इन तीनों R1, R2, R3 पर किस प्रकार निर्भर करता है, यही हमें इसकी गणना करनी है। तो माना तीन प्रतिरोध R1, R2, माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक, जिसके प्रत्येक R1, R2, R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। R1 में जिनके प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर समान है। जिनके सिरों के बीच विभवांतर समान है। अगर इसके सिरों के बीच विभवांतर B है तो वही विभवांतर B इसके सिरों के बीच होगा, B यही विभवांतर B इन सिरों के बीच, मतलब विभवांतर B क्या रहेगा, सभी के लिए समान है, सभी के लिए समान है। प्रत्येक में तथा R1 में I1, R2 में I2 तथा R3 में I3 धारा प्रवाहित हो रही है, तब ओम के नियम से प्रतिरोध R1 के लिए B बटे I1 बराबर R1, यहाँ से B बराबर या I बराबर I1 इंटू R1 बराबर किसके, B के, या I1 बराबर हो जाएगा B बटे R1। इसी प्रकार यहाँ I1 किसके बराबर हुआ, B बटे R1 के बराबर। इसी प्रकार ये हो जाएगा B बटे R2 के बराबर, I3 हो जाएगा B बटे R3 के बराबर, तो यहाँ से हुआ I2 बराबर I2 बराबर किसके हो जाएगा, B बटे R2, I3 बराबर हो जाएगा B बटे R3। देखो यहाँ पर R1 के सिरों के बीच जो विभवांतर B है वही विभवांतर R2 के सिरों के बीच है, वही विभवांतर R3 के सिरों के बीच है, अतः यहाँ देखो I1 हमारा आया B बटे R1, इसी प्रकार I2 हमारा हो जाएगा B बटे R2 और I3 हो जाएगा B बटे R3। तीनों को आपस में जोड़ो तो यहाँ से मिल सकते हैं I1 धन I2 धन I3 बराबर B बटे R1 धन B बटे R2 धन B बटे R3। I1, I2, I3 किसके बराबर है, I के बराबर। यहाँ से I बराबर हो जाएगा B बटे, B यहाँ क्या है, कॉमन है, B को कॉमन कर लेते हैं, तो B इंटू 1 बटे R1 धन
1/R2 धन 1/R3। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब मान लिया इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर इनका तुल्य प्रतिरोध R जोड़ दिया जाए। बिंदु ए और बी के बीच इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर इनका तुल्य प्रतिरोध R जोड़ दिया जाए। माना बिंदु ए व बी के बीच R1, R2 व R3 के समतुल्य प्रतिरोध R जोड़ दिया जाए, जिसमें धारा I प्रवाहित हो। तब ओम के नियम से ओम का नियम है B/I बराबर किसके हो जाएगा? R के। यहां से I बराबर हो जाएगा B/ किसके? R के। B/R के। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से I का मान किसके बराबर है? B/R के बराबर है। समीकरण 1 व 2 से B/R बराबर हो जाएगा B × 1/R1 1/R2 1/R3। ये B से कट जाएगा। यहां से आ जाएगा 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3। ऐसे ये हुआ क्या? समतुल्य प्रतिरोध। जितने भी प्रतिरोध जुड़े होते हैं उनके व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3 डॉट डॉट जितने भी आपस में जुड़े हो। ये हुआ समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध की गणना। समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उनमें से सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा होता है। जितने प्रतिरोध आपस में जुड़े होते हैं समांतर क्रम में, उनमें से जो सबसे छोटा होगा उससे भी इनके तुल्य प्रतिरोध का मान उससे भी छोटा आएगा। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन तथा श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोधों, समांतर क्रम संयोजन तथा श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोधों पर आधारित प्रश्नों का हल या न्यूमेरिकल उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे।